अच्छा खैर, ये तो सारा मैं लेक्चर आपको दूंगा पाकिस्तानी कौम पे, हिस्ट्री लेसन भी दे सकता हूँ वैसे तो, बड़ा काफ़ी डीपली मैंने स्टडी किया हुआ है। लेकिन बात करते हैं इनकी पूरी टीम की, एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है ना। पहले बाबर द आजम, द ग्रेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, द मिथ, द लेजेंड। अब मिथ ही है, ज़्यादा लेजेंड तो नहीं है। ग्रेट लेजेंड। अब उसकी अगर बात करें, उसकी मूलतः प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, या अगर आप उसको समझें। अब मैंने जैसे पाकिस्तानी मेरे को फ़ोन करते थे, बोलते थे, एक लड़की आपको याद है रोने भी लग गई थी, क्या बाबर को ना बोला करें, बाबर को ना आप ऐसे बात करें, छोड़ देना आप, क्या हो गया, छोड़े सुशांत भाई, ठीक है। बीच में भी मेरे को एक और हमारे पाकिस्तान के दोस्त थे, वो कह रहे बाबर इतना मासूम है, आप क्यों बोलते हैं। देखिए, बाबर नो डाउट क्रिकेट से प्यार करता है, उसको है कि वो बंदा 24 घंटे अगर बैटिंग कर सके ना, 24 घंटे बैटिंग करेगा। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिसको बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। अब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो एक हमारे में बोलते हैं घुन्ना, वो ना अपने अंदर बात को पीता रहता है, बात को अपने अंदर रखेगा। मासूम ऊपर से दिखने में है, लेकिन कोई कप्तानी अगर इस तरीके से वापस लेना, मासूम होता नहीं है वो शातिर। शातिर आप बोल सकते हैं, शातिर से ज्यादा मैं बोलूंगा कि वो ये है कि चुप रह के, वो ना एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला है, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला आदमी है वो, कि चुपचाप काम भी हो गया पता भी नहीं चला, बिल्कुल चुप रहता है। ऑल थ्रू आउट आप देख लो पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत कुछ हुआ 2021 वर्ल्ड कप से पहले, कंट्रोवर्सीज हुई, लोगों ने इस्तीफे दे दिए, वकार यूनुस वगैरह ने, ये लोग सेमीफाइनल तक चले गए। बाबर ने कोई बैटिंग नहीं हुई उससे, कोई बैटिंग नहीं हुई, लेकिन ये चुप रहा और सेमीफाइनल जाके इसने सारा अपने सहरा भी ले लिया। जीते इसके अंडर नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी, फिर वापस आए 22 वर्ल्ड कप में, किसी तरीके से फाइनल तक पहुंच गए, फिर इसकी वाहवाही हो गई। एशिया कप में ये फाइनल तक पहुंच गए T20 के, ओडीआई फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में ये लोग कहीं पे भी नहीं है। लेकिन वाकई बाबर की खुद की कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है। सही बात है। चाहे आप T20 वर्ल्ड कप्स में देख लो, T20 फॉर्मेट में देख लो, चाहे आप टेस्ट में देख लो, चाहे आप ओडीआई में देख लो, किसी भी बड़े वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में बाबर आजम के रन ही नहीं है। लेकिन वो चुपचाप लोमड़ी चुपचाप ना स्टार बन गया पाकिस्तान में। कैसे बन गया? एक मैच 152 फॉर नो लॉस, उस एक मैच के बेसिस पे ये स्टार। अच्छा, पहले इसने रन मारे हुए, ऐसा नहीं है कि रन नहीं मार सकता। इसको किस चीज ने मरवाया? ये जो कप्तानी का लालच है ना, इसने इसको मरवाया। ये चाहता है कि मैं कप्तान बनूं, लाइमलाइट मेरे पास रहे, पावर। एक बड़ी अच्छी जर्मन फिलोसोफर थे मेरे फेवरेट, उन्होंने बोला था कि भाई, मतलब मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ कि इंसान की फितरत क्या है, इंसान को ड्राइव क्या करता है, ह्यूमन बींग्स को, इट्स नॉट मनी और एनीथिंग एल्स, इट्स पावर। आदमी चाहता है दूसरे को पावर हासिल कर ले और ऊपर बढ़े, पावर चाहिए, पावर चाहिए। तो इसको भी नशा है पावर का, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये जितनी आसानी से इसने कप्तानी छोड़ दी थी ना, उसमें बहुत गहरी साजिश थी। उस साजिश के तले ही इसको पता था न्यूजीलैंड में तो जीतना नहीं है, वहां तो बेड़ागर क्यों ना कर ले भाई, तू कप्तानी कर ले। पीएसएल में भी नहीं चला शाहीन, और इसने क्या पत्ता कट किया है भाई। ये अगर आप आज की डेट में विराट कोहली के पास जाओगे, वैसे तो विराट बाबर का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज यहाँ पे सूट करता है। अगर विराट कोहली के पास आप आज की डेट में जाओगे और बोलोगे कप्तानी दोबारा कर लो, कर लेंगे वो? बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने खुद छोड़ दी, आईपीएल की भी छोड़ दी और छोड़ दी कप्तानी की, मैं बैटिंग करूंगा। और जब से कप्तानी छोड़ी है, बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, रन मार रहे हैं। इसको एक महीने में इसने ऐसी सेटिंग करी कि कप्तानी वापस मिल गई। और जब कप्तानी नहीं थी तब रन भी बना के आ रहा था, न्यूजीलैंड रन बना रहा था। एग्जैक्टली। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब मैंने पाकिस्तानियों से बात भी करी कि भाई मैंने तो कभी बाबर आजम को रन बनाती नहीं देखा, किस बेस पे तुम लोग बोलते हो कि इतना बड़ा प्लेयर है ये वो? 21 से तो मैंने भी नहीं देखा। स्टैट्स दिखाते हैं तो वाकई स्टैट्स अच्छे हैं, स्टैट्स बुरे तो नहीं है भाई। आप जितना मर्जी बोल लो, ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर T20 में बन गया ना, जैसे मर्जी बनाओ, रन तो मारे हैं। अब आप बोलो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मारे, युगांडा, इथियोपिया, जो मर्जी है भाई, रन तो मारे। 4000 से ऊपर रन है। अब 4000 से ऊपर रन जिस आदमी के हैं, उसके किसी काम के रन नहीं है। ना वो T20 जिता पा रहा है, ना वो सीरीज जिता पा रहा है, ना वो, अब ये पता नहीं कितने साल के बाद तो आयरलैंड वाली सीरीज जीते थे, वरना T20 सीरीज ही नहीं जीत पा रहे थे। ना ये ओडीआई जिता पा रहा है, ना टेस्ट मैच में तो बिल्कुल छोड़ ही दो आप, है ना। रोड बनवाता है अपने घर, जो उसको कमेंटेटर बोल रहे हैं यार कि बाबर खुद रोड बनवाता है। साइमन डोल ने बोल दिया था। जब तक आप अपने लिए सब कुछ करोगे, राइट, अपने बारे में सोचोगे, अपना ही सेफ्टी देखोगे, अपने ही सेफ जोन में चलोगे। इसने वही 7-8 प्लेयर सिलेक्ट करे जो इसको चैलेंज नहीं करेंगे, जो इसके सामने मुंह नहीं खोलेंगे, और उन्हीं को लेके चला और कुछ ना जीत पाया, कुछ ना जीत पाया। ये तुक्के से फाइनल भी पहुंच गया, बट फिर इसे खुद से बैटिंग नहीं हुई और ना ही इसकी टीम से बैटिंग हुई। तो बाबर आजम की ये बहुत बड़ा फ्लॉ निकला है कि बैटर, तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं कि बैटर है भी कि नहीं है ये। मैं तो उसको किसी काम का T20 में बैटर ही नहीं मानता, लेकिन इसकी मोह माया पावर के लिए ना,
ये जो लोग बोलते हैं मासूम है, ये है वो, ये सुमड़ी में गुमड़ी बिल्कुल चुप रहने वाला इंसान है। अंदर अंदर स्कीमिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ के चुपचाप निकल जाता है। बाकी जो आउटस्पोकन है वो फंस जाते हैं। अब कल हुआ क्या, अब आपने मोहम्मद आमिर ऐसा आदमी है जो आउटस्पोकन है, इसके खिलाफ भी बोल सकता है। इमाद वसीम भी इसको चैलेंज कर सकता था, दोनों को निकलवा दिया, दोनों पहले निकल गए। अब जब पीएसएल में परफॉर्मेंसेस आ गई, इसके पास ऑप्शन नहीं था, इसको बोला गया कप्तानी ले लो लेकिन ये भी टीम में होंगे, इसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कॉम्प्रोमाइज करके यहां तक पहुंचा। अब जब सुपर ओवर की बात आई, अब ये फंस गया, इसमें इतनी अकल नहीं थी। मैं यहां से बैठ के बोल रहा था भाई कल, मैंने बोला था यहाँ पे कल कि मोहम्मद आमिर को आप ओवर नहीं दे सकते सुपर ओवर। उसने सारा का सारा वो एग्जॉस्ट हो गया 1900 ओवर कराने। आप जाके लाइव देख लो, हमने लाइव वॉच अलॉन्ग करा सुपर ओवर का पूरा। मैंने सुपर ओवर से पहले बोला कि बहुत बड़ी गलती है मोहम्मद आमिर को देना। मोहम्मद आमिर ने 1900 ओवर बहुत बढ़िया करा दिया है, उसकी पूरी जान खत्म है, अब उसको दोगे तो पिटेगा। और पिटा भी क्या, वाइड फेंकता रहा बेचारा, उसे आई वाइड इसीलिए तो नहीं, वाइड थक गया था, वो ताकत से यॉर्कर मारने की कोशिश कर रहा था। जब लेफ्टी आ रहा था एंगल ही मिस कर जा रहा था, उसे हो ही नहीं रही थी। तो मोहम्मद आमिर को ब्लंडर क्यों करा इसने, ये प्रूव करने के लिए, नहीं जी मैं आमिर के साथ हूं, मैं आमिर हमारे सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, मैं बैक करता हूं। भाई वहां पे तगड़ा होके तगड़ा डिसीजन लेना था एज अ कैप्टन, जो कि ये नहीं ले पाया, ठीक है ना। और जबकि इंटरव्यू में एक बार बोल के भी आ रहा था कहीं पे कि मैं नसीम को दे दूंगा बुमराह से ऊपर, मैं सुपर ओवर होगा तो बुमराह से ऊपर नसीम को दे दूंगा। चलो बुमराह नसीम के ऑप्शन दोगे तो नसीम की बात कर सकते हो आप, क्योंकि आपका प्लेयर है वो, ठीक है। लेकिन जब कल जरूरत थी, मैं तो नसीम का भी नहीं, मैं तो शाहीन को बोल रहा था कि ओवर दे देता है यार, तेरा एक्सपीरियंस बॉलर है, तेरे T20 और यंग है आमिर, तो रिटायरमेंट के बाद शाहीन को देना चाहिए था। चलो उसको भी छोड़ दो, सुपर ओवर के अंदर फकर जमान स्ट्राइक नहीं ले रहा, वो सबसे बड़ी बेवकूफी की कॉल दुनिया में। ऊपर से ये खुद आदमी 43 बॉल्स पे 44 रन्स बना रहा है। कप्तानी के चक्कर में जब ये क्रीज पे जाता है ना, तब इसको लगता है कि भाई मैंने आउट नहीं होना, बिकॉज इज्जत का फलूदा हो जाएगा। ये बड़ा पर्सनली ले रहा है। अगर वाकई, और सारे पाकिस्तानी तो ये कंसेंसस है ना कि बाबर आजम उस टीम का बेस्ट प्लेयर है, मैं तो मानता हूं फकर जमान है मेरे लिए, लेकिन चलो आपके लिए बाबर आजम बेस्ट प्लेयर है। जब तक आपका बेस्ट प्लेयर फ्रीली नहीं खेलेगा, वो नहीं चलेगा बॉस, आप जीत ही नहीं सकते, आप जीत ही नहीं सकते। आप जब तक प्रेशर में खेलोगे कि मैंने विकेट नहीं देनी, वो बहुत नेगेटिव अप्रोच है खेलने की। और बाबर खेलता ही ऐसे है, क्योंकि वो ये ले लेता है कि मैं आउट ना हूं, मैं अपनी इज्जत बचा लूं, बाकी जो मर्जी। इसी चक्कर में पता है कल का हुआ, अच्छा कल मजे की बात यह, कल इसकी इंटेंट ऐसा नहीं है कि नहीं थी, इसने 2 बार स्टेप आउट करके नेत्रवलकर को मारने की कोशिश भी करी, लेकिन मिस करी, बिकॉज अब हैबिट ही नहीं रही। अब इसको हैबिट ही नहीं रही ऐसे खेलने की। ये इतना टुक टुक खेलने लग गया है, इतना अपनी विकेट बचा के खेलने लग गया है, इसके पास वो शॉट्स ही नहीं है, ना ही इसने उसके लिए इतना प्रैक्टिस करी हुई मिडिल के अंदर। तो तुक्का लग गया में ही नहीं है कि भाई इस तरीके से भी खेला जा सकता है। जब ये न्यूजीलैंड में विदाउट कैप्टेंसी फ्रीली खेल रहा था, तब इसके रन आ रहे थे, 160 की स्ट्राइक रेट, तब मार भी रहा था, लेकिन बैक टू स्क्वायर वन। तो बाबर आजम ऑल सेड एंड डन भाई, आई थिंक इज नॉट द राइट चॉइस फॉर कैप्टेंसी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आई थिंक उसको बैटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था, एंड डेफिनेटली बिकॉज एक बार उसको निकाल के आपने फिर से कप्तान बना दिया, सबसे महा बेवकूफी वाली हरकत, ब्लंडर, महा बेवकूफी। आपने एक तीर से दोनों अपने बड़े प्लेयरों को खत्म कर दिया। बाबर आजम पे आपने एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि फिर से कप्तान बन गया, तो सारी टीम उसको देख रही है, अच्छा ये मैच जिताएगा, तभी तो वो खड़ा हुआ बैटिंग नहीं हो रही। आपको बिल्कुल, आपको टीम से कप्तानी से आप हटे, फिर से कप्तान बना दिया। अब शाहीन वगैरह देख रहे हैं कि बॉस 21 में सेमीफाइनल में तो मैं लेके गया था, मैं लेके गया था सेमीफाइनल में, 22 में सेमीफाइनल में मैं लेके गया था, फाइनल में मैं लेके गया था। बॉलिंग के दम पे गए थे आप, बैटिंग के दम पे तो नहीं गए थे। आपने ऐसी कोई कप्तानी भी नहीं करी हुई। पीएसएल भी मैंने जिताया ज्यादा, एक पीएसएल, चलो मेरा 1 महीना आपने मुझे दिया कप्तानी का, आपने मुझे हटा दिया, तू वापस आ गया स्कीम करके मेरे खिलाफ, उसकी इज्जत करेंगे प्लेयर। ये प्रेशर उस पर भी है कि वो भी जानता है भाई मेरे को स्कोर करना है। प्लस एक तो ये शिकार हो गया बाबर आजम का, तो वैसे ही आपने कॉन्फिडेंस, मतलब उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, दोबारा थूक के चाटने वाली जो बात करी है कप्तानी लेके। दूसरा, शाहीन का भी तो आपने गला घोट दिया। शाहीन की भी आपने एक तरीके से तोहमत लगा दी, बेइज्जती कर दी, उसको जलील कर दिया, रुस्वा कर दिया कि भाई तू इस काबिल नहीं है कि तू पाकिस्तान की कप्तानी कर ले, जो कि आई थिंक बड़ा अनफेयर था शाहीन शाह अफरीदी के लिए। अगर मैं 21 वाला इंडिया वाला मैच याद करूं, उसी ने जिताया। अगर मैं 22 वाला मैच याद करूं, इनकी बॉलिंग की वजह से ये वापस आए थे, बैटिंग नहीं हुई थी। अगर मैं एशिया कप वाला मैच याद करूं, वो नवाज ने जिताया था, बाबर का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, कहीं पे नहीं है। 152 वाला मैच जो अगर बोलते हो आपकी उसने बैटिंग करी है, भाई वो शाहीन ने जिताया।
वो बाबर ने नहीं जिताया, शाहीन शाह आफरीदी वाज 152 द तो प्लेयर पूरी ऑफ द टीम मैच। मिलके बना लेती, बाबर आउट भी हो जाता। 152 क्या हो गया? क्या 152 कुछ नहीं कोई था। मुश्किल नहीं था, जो इन्होंने 152 करना, शाहीन के स्टैट्स छापने थे जब टी-शर्ट्स पे। तो आई थिंक बाबर आजम ने, मतलब अब मुझे नहीं पता वो कैसे रिकवर करता है यहाँ से, बट बाबर आजम एक ऐसा गड्ढा है जिसमें से ये लोग निकल नहीं पा रहे, गिर गए सारे के सारे उसी खाई में पाकिस्तान का क्रिकेट, और निकल नहीं पा रहा उसमें से। पर बाबर का पता है एक और चीज है, अगर आप कप्तानी की बात करो, कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। पता है क्या हुआ कि आपका जैसे जैसे यूएसए के बैटर्स आपको इजी खेल रहे थे ना, पता है क्या हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के फील्डर्स में, स्पेशली बाबर आजम में, मन में आ गया था कि यूएसए से हार जाएंगे जी, यूएसए से हार रहे हैं हम। बिल्कुल यार, और आएगा। आपने आमिर पे सुपर ओवर में गुस्सा निकाला, दिख रहा था साफ, बाबर आजम के चेहरे पे दिख रहा था। तो कहीं ना कल फील्ड पे दिख गई फ्रस्ट्रेशन, जो आप कह रहे हो ना घुन्ने, कल घुन्ने नहीं दिखे मुझे, कल इनका गुस्सा आ गया चिल्ला रहा था बाहर कल। कि असली पर्सनालिटी बाहर आ गई, कि यही मेरी असली पर्सनालिटी है, उसने कि क्या कर रहे हो भाई। हारिस पे चिल्लाया था। वही तो मैं कह रहा हूँ उस पे कि चिल्लाया था। बाबर को कप्तानी वापस मिली और उसके बाद उनको भी पहली तारीफ बार, बच गया लेकिन कि पहली यूएसए बार से हार रहे हैं। जो आप नवाज पे भी चिल्लाए थे जब ओडीआई वर्ल्ड कप में आप हारे थे, फाइनली साउथ अफ्रीका से हारे थे, जब ये बाहर हो गए थे, लास्ट ओवर जब भी जो नवाज ने लेग साइड डाउन द लेग साइड कर दी थी और चक्का वक्का पड़ गया था, वहां पे नवाज पे भी चिल्लाए थे। खैर मैं ये देख रहा हूँ कि कल के मैच, अफगानिस्तान वाले मैच में चिल्लाया था, अफगानिस्तान वाले वर्ल्ड कप मैच में वाले चिल्लाए क्योंकि थे। वो मैं देख मैच रहा हूँ बुरा कल के मैच में ये शुरू में टॉस जीत के बाबर आजम की हिम्मत ही टूट गई। इसने 4 पेसर भर लिए, चारों खिला लिए। अब ये टॉस, अगर कोई भी कप्तान दुनिया का ऐसा है जो टॉस पे इतना डिपेंडेंट हो, भाई तू बैटर है, तेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? टॉस भाई कभी तुम हारोगे कभी जीतोगे, अरे टॉस तो तुम्हारे वो हाथ तो में नहीं है। हमेशा bowling के तुम भरोसे टॉस रहता है तुम बाबर टॉस आजम तो। हार गए, तुमने मैच ही छोड़ दिया, तुम हिम्मत ही हार गए। तुम गए बैटिंग कराने, बाबर आजम की जिस तरीके से बैटिंग हुई है पावर प्ले में, आप देख लो, आपके सामने है। बाद में मतलब ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं, कल उसने कोशिश भी करी एक ओवर में, नेत्रवलकर को निकल के 1-2 मारने की कोशिश करी, दोनों बॉल पे बीट हो गया, मरते मरते बचा, इंसिडेंट लगने वाला था और खौफ हो गया उसके मन में कि अभी तो आउट कि यार आउट हो गया तो क्या होगा मेरा, अगर मैं आउट हो गया तो मेरा क्या हो गया। और इसके सामने भी नहीं लग रहे, वहीं पे ये मैच हार गए थे, क्योंकि बाबर को वो आदत ही नहीं रही है पावर प्ले में डोमिनेट करने की, वो कर ही नहीं सकता, उसके पास आज की डेट में टेक्निक ही नहीं है उस तरीके की, वो मार ही नहीं सकता। उसकी दुनिया भर में रन रेट की बात होती है, स्ट्राइक रेट की बात होती है, वो कर ही नहीं सकता वो आदमी, तो करेगा क्या। अच्छा ये तो हो गया बाबर आजम, ठीक है ना। अब आ जाइए आप उसके जोड़ीदार पे, रिजवान पे, वो अलग ही लेवल का पीस है। इनकी पूरी टीम ही एक ऐसी टीम है ना कि मतलब एक्चुअली ना, कोई भी टीम कंट्री का रिफ्लेक्शन होती है उस टाइम के, है ना। आपकी कंट्री के ये रिफ्लेक्शन है आपकी टीम जो आपने भेजी हुई है, अच्छी भेजी है बुरी भेजी है, आपकी देश में से निकली हुई है और यही पहुंचे हैं आपको, आपके सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं लोग, ठीक है ना। रिजवान जी, sometimes it's acting, sometimes it's overacting. If you talk about average, you are average player. Momentum also. वहाँ पे इनसे नमाज पढ़वा लो, इनसे ड्रामे करवा लो, इनसे मतलब इंडिया में जो मर्जी, जितना ड्रामेबाज कोई इंसान हो सकता है वो रिजवान है, उसकी लिमिट रिजवान है। सच बात तो यही है, सही बात है ना। अच्छा रन भी मारे हुए हैं, ऐसा नहीं कि रन नहीं मारे हैं, रन भी हैं उसके कम। दोनों एक टाइम पे, बाबर भी और रिजवान भी नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड रहे रैंकिंग वाइज। अभी भी उसकी एवरेज ऑलमोस्ट 50 की है। जब आपका इंटरेस्ट तमाशों में ज्यादा होता है ना, कि मैं दिखावा ज्यादा कर लूं, कि मेरी कौम बोले माशाअल्लाह, वाह रिजवान, वाह 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह, काफिरों के घर में जाके नमाज पढ़, वहीं पे इनकी क्रिकेट खत्म हो जाती है, वहीं पे क्रिकेट खत्म हो जाती है। जब आप ये ड्रामेबाजियां करनी शुरू कर देते हैं ना, आपकी क्रिकेट वहीं पे खत्म हो जाती है। और वहां पे नहीं रुकना ना, नौटंकियां इसकी देख लो, बॉल पे बीट होगा जमीन पे लेट जाएगा कि बीट हो गया, अगर बीट हो गया रिजवान तो भाई ठीक है, एक्नॉलेज कर बॉलर को, यार वेल बोल्ड, वहां पे कड़क के बैठ जाएगा, फिजियो आ जाएगा, फिजियो को आंख मारेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं थोड़ा जलील फील कर रहा था कि बीट हो गया, मैं उठ जाऊंगा। वो अलग ही लेवल का पीस है भाई रिजवान, अलग लेवल का पीस है। उसको सब सारी चीजें करनी है, साम दाम दंड भेद, उसको उसमें भी मोमेंटम चाहिए। देखिए मोमेंटम की बात आप भूल गए, रिजवान मोमेंटम लेके आते हैं इंजरी के साथ भी, और मोमेंटम जब मिलता है तो मोमेंटम के साथ वो एवरेज प्लेयर बन जाते हैं, और एवरेज प्लेयर बनके फिर वो एवरेज बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं।